हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि डीजल जनरेटर से जुड़ी हुई जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, हम उसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो जो डीजल जनरेटर का इंटरव्यू देने जा रहा है या इसके बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, डीजल जनरेटर जो होता है वो डीजल के ज़रिए आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आपने देखा होगा बहुत जगह, जब गांव में आपका जनरेटर लगता है उसी को हम कहते हैं, जो स्मॉल स्केल पर होता है वो डीजल जनरेटर ही होता है। और ये लार्ज स्केल में बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है कि अगर पावर कट होता है तो इसे यूज़ किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पे यूज़ होता है आपको इतना समझ में आ गया है। अब इसकी में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं और आपसे इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो है व्हाट इज EFC इन डीजल जनरेटर। दोस्तों, EFC हमने गवर्नर सुना हो। गवर्नर क्या करता है, हमारा जो फ्यूल होता है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन EFC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोलर। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोलर। दोस्तों ये देखता है, जैसे आउटपुट में क्या चाहिए हमें, आउटपुट में हमें चाहिए करंट। ठीक है, तो करंट मान लेते हैं 10 वोल्ट आना चाहिए, मान लेते हैं 10 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 9 वोल्ट। तो ये यहाँ से फीडबैक देगा, आपका यहाँ से फीडबैक देगा किसको, ये फ्यूल कंट्रोलर को। ठीक है, कि भाई क्या कर रहा है, एक काम कर, फ्यूल इंटेक बढ़ा, आगे RPM कम आ रहा है जिसकी वजह से हमें वोल्टेज कम मिल रहा है, तो ये RPM को बढ़ाएगा। ठीक है, ये RPM को बढ़ाएगा। RPM कैसे बढ़ेगा, RPM बढ़ेगा आपके डीजल के ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका जो फ्यूल को कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा आपका आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये समझ में आ गया EFC क्या काम करता है। EFC आपका जो होता है वो फ्यूल को कंट्रोल करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, टर्बो चार्जर क्या होता है इन डीजल जनरेटर में। दोस्तों, टर्बो चार्जर क्या काम करता है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो एक है वो है कंप्रेसर, ठीक है, जो दूसरा है वो है इंटरकूलर। ठीक है, सेकंड जो है वो है इंटरकूलर। ठीक है, यहाँ पे हीट को एक्सचेंज किया जाता है। जो थर्ड नंबर पे है वो है इंटेक वॉल। ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको कंपोनेंट मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीधा सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टर्बो चार्जर क्या होता है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अ टर्बो चार्जर कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेसर व्हील एंड द एग्जॉस्ट गैस टरबाइन व्हील coupled together by the solid shaft and that is used to boost the intake air pressure of an internal combustion engine। दोस्तों, होता क्या है, जब आप इंजन है, इंजन से एग्जॉस्ट निकलेगा, एग्जॉस्ट के जरिए आपका टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये टरबाइन की ब्लेड है, ये टरबाइन की ब्लेड है। ठीक है, अगर हम एग्जॉस्ट की जो एयर है वो यहाँ पे करेंगे तो ये रोटेट होना शुरू होगा। अब ये रोटेट होगा तो यहाँ पे एक रिजिड शाफ्ट के जरिए एक कंप्रेसर को भी अटैच किया जाता है। अब जितनी स्पीड में ये घूमेगा उतनी स्पीड में कंप्रेसर भी आपका रोटेट होगा। अब ये कंप्रेसर रोटेट होगा तो यहाँ से एयर इनटेक इसी के जरिए होगा। कोई एक्स्ट्रा आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी या किसी तरीके से कोई पावर देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा वेस्ट हो रहा है उसी के से हम इनटेक एयर को ले रहे हैं। तो ये होता है टर्बो चार्जर। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी स्पीड अगर पूछा जाए आपसे इंटरव्यू में तो ये अबव 1 लाख तक होती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द थर्मोस्टेट डू ऑन द जनरेटर। थर्मोस्टेट आपका क्या काम करता है। दोस्तों, थर्मोस्टेट से आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये थर्मोस्टेट मतलब कोई टेम्परेचर से जुड़ी हुई चीज़ें। तो टेम्परेचर जुड़ी हुई क्या है देखते हैं। द थर्मोस्टेट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द इंजन फ्रॉम द ओवरहीटिंग और ओवर कूलिंग सो दैट इट्स वर्क्स एफिशिएंटली एज पॉसिबल एट ऑल टाइम। दोस्तों, ओवर हीटिंग क्या होता है। ओवर हीटिंग, मान लेते हैं कि इंजन को डिज़ाइन किया गया 1000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक, और रेंज रखी गई अगर 1200 डिग्री सेल्सियस भी होता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कहते हैं हीटिंग। इसको क्या कहते हैं, हीटिंग।
अब 1200 के अबाव जाएगी, मान लेते 1500 चले गई, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कहेंगे ओवर हीटिंग। तो ये ओवर हीटिंग को प्रोटेक्ट करता है। अगर ओवर हीट हो जाएगा तो ये आपका जो भी इसमें कूलिंग सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको फ्लो को बढ़ा देगा। तो ये काम करता है आपका थर्मोस्टेट। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई नीड जनरेटर नीड बैटरी, वाई डज जनरेटर नीड बैटरी। दोस्तों बैटरी का यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, जनरेटर कैसा काम करता है पहले वो देख लेते हैं। जो जनरेटर की जो रोटेशन है, ये तो आपके एक इंजन की रोटेशन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कार में या बाइक में आप सेल्फ देते हो, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट करते हो बटन से या किक मारते हो आप, तो किक मारते हो आप ना, तो आपको इंजन को रोटेट कर रहे होते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पावर रिक्वायरमेंट होती है ना, पावर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप सेल्फ का बटन दबाते हो या किक देते हो। अगर मान लो तो आप सेल्फ बटन दबा रहे हो, तो सेल्फ की वो पावर कहाँ से आ रहा है? वो पावर आ रहा है बैटरी से, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिस्टम आपका होता है डीजल जनरेटर के अंदर, जिसमें आप एक मोटर के थ्रू आप पहले इंजन को रोटेट करते हो, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इंजन रोटेट होना शुरू हो जाता है तो ये अपना ऑटोमेटिक अंदर चले जाता है, और ये जो पावर अब कहाँ से लेगा? ये बाय दी फ्यूल, ठीक है दोस्तों। तो बैटरी क्यों यूज़ की जाती है? फॉर स्टार्टिंग पर्पस ओनली, ठीक है दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।